दो साउंड में डिफरेंस कम से कम कितना होना चाहिए, तभी आप उसमें डिस्टिंग्विश कर पाओगे। ठीक है, मैं इसका एक उदाहरण बताता हूँ तुम्हारे को। एक छोटे रूम में मैं बैठा हूँ तो मुझे इको सुनाई देता है? नहीं देता। छोटे रूम में बैठा हूँ तो इको मुझे सुनाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ये है, हॉल में हूँ, तो इस हॉल में क्या होगा, सुनाई देने के चांसेस। अभी तो आप लोग बैठे हो, अगर मैं अकेला बोल रहा हूँ तो पक्की बात है इको रहेगा। जब मैं लाइव क्लास लेता था तो मैं यहाँ पे पर्दा डाल देता था, क्योंकि अदरवाइज़ मैं बोलूँगा तो क्या होगा, उस दीवार से रिफ्लेक्शन होने के बाद में यहाँ पर इको आएगा। हालांकि तब मुझे बोलना धीरे होता, तेज़ नहीं बोलना होता, क्योंकि अभी मुझे आप तक आवाज़ पहुँचानी है तो मुझे ज़ोर से बोलना है। अदरवाइज़ तो जब मैं क्या कैमरे को टारगेट करके बोलता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, धीमा बोलता हूँ। अगर मैं उतनी साउंड से बोलूँगा तो क्या होगा, मुझे इको आने लगेगा। क्यों आने लगेगा? क्योंकि जब इस दीवार से रिफ्लेक्शन साउंड होकर आया तो 0.05 सेकंड से भी पहले आ गया। और वो पहले आ गया भाई, डिस्टेंस कम थी कि नहीं थी? ये डिस्टेंस क्या थी, तो इससे भी पहले आ गया। और इससे पहले आ गया तो क्या हो गया, अगर 0.05 सेकंड, भाई रिफ्लेक्शन तो इस दीवार ने भी करना है, रिफ्लेक्शन उस दीवार ने भी करना है, इनफैक्ट रिफ्लेक्शन इस दीवार ने भी करना है, रिफ्लेक्शन तीनों दीवारें कर रही हैं। पर जब मैंने यहाँ बोला तो यहाँ रिफ्लेक्शन होकर आया तो 0.05 सेकंड से पहले आ गया, तो मुझे इको नहीं सुनाई दिया, क्योंकि पहले आ गया तो मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। वहाँ भी क्या हुआ, उस दीवार से भी रिफ्लेक्शन होकर आया तो क्या हुआ, 0.05 सेकंड से पहले आ गया, तो मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। जबकि उस दीवार से जब रिफ्लेक्शन होकर आया तो क्या हुआ, मेरे बोलने और वहाँ से आने के बीच का जो टाइम इंटरवल था वो 0.05 सेकंड से ज़्यादा था। और उससे ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ, मुझे इको सुनाई दी। इसीलिए आपको बड़े हॉल में इको सुनाई देता है, छोटे रूम में इको सुनाई, क्योंकि जब दीवार उस साउंड उससे टकरा कर लौट कर आया, अगर उसके बीच का समयांतराल, उसके बीच का टाइम इंटरवल 0.05 सेकंड से ज़्यादा आ रहा है तो मुझे इको सुनाई दे रहा है। और अगर उससे कम है तो मुझे इको सुनाई, थिएटर हॉल्स में मोस्टली इको होता है क्योंकि वो हॉल्स बड़े होते हैं, तो वहाँ दीवार से रिफ्लेक्शन के बाद में साउंड जब आता है तो वो 0.05 सेकंड के बाद आता है तो इको सुनाई देता है। इसीलिए मोस्टली जो उसकी जो दीवारें होती हैं, जो वॉल्स होती हैं, वो कैसी बनाते होते हैं, पोरस बनाते होते हैं। आजकल तो दुनिया भर की टेक्नोलॉजी आ गई, अब तो मतलब साउंड इंजीनियरिंग अपने आप में देखा जाए तो एकॉस्टिक इंजीनियरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच हो गई। एकॉस्टिक इंजीनियरिंग भी तुम्हें पता हो तो एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है, ठीक है भैया। तो एकॉस्टिक्स में सिखाया जाता है भाई, आपको दीवारें जो होती है वो पोरस छेद आपने देखे होंगे, वो जो रेडियो चैनल वगैरह के जो उनके जो स्टूडियोज़ होते हैं वो ऐसे ही बनाए जाते हैं, पोरस होते हैं, वो छेद होते हैं उनके अंदर, वहाँ किए जाते हैं। इनफैक्ट आप बात करो तो आजकल तो मतलब अब तो साउंड की बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि वो उसकी दीवारें पे कई बार तो पुराने टाइम के थिएटर्स हॉल देखेंगे, मैंने भी नहीं देखे भैया उस टाइम के। जैसे अभी तुम बोलते हैं आपके ज़माने का, तो मेरे ज़माने का किशोर कुमार नहीं, किशोर कुमार मेरे ज़माने का पहले का है। तो एक टाइम ऐसा था, जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि थिएटर की जो वॉल्स होती थी उन पर प्लास्टर भी नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे प्लास्टर, ब्रिक वर्क क्यों रखते थे केवल, क्योंकि वहाँ से रिफ्लेक्शन, दीवारें आपने ब्रिक वर्क रखा तो पोरस रहेंगी, और पोरस रहेंगे तो उनसे रिफ्लेक्शन कम होगा, ठीक है। इवन जो सीटें होती थी, मालूम है आपको वो सीटें काय की होती थी, काय की, जो आज की डेट में जो सीटें होती हैं थिएटर्स में, वो तो बढ़िया अच्छा कुशन होता है उसका, उस टाइम पर वैसे नहीं होती थी। कैसे होती थी, नहीं ऐसे नहीं, स्टील की तो होती होंगी, बट थोड़ा सा अगर उसको एक सॉफ्ट वो देना हो तो नारियल की जो छाल होती है ना, नारियल की छाल समझते हो, जो अपना पुराना नारियल अपन जो लेते हैं घर में या यूज में पूजन में लेते हैं, उस छाल से सोफे बनते थे। आप लोग देखे भी हो कभी कहीं पर, मतलब बहुत पुरानी बात हो गई है, हालांकि मैंने देखे हैं उस तरह के, तो वो नारियल की छाल से बना करते थे। वही बात, पोरस है वो, और पोरस है तो फिर साउंड उससे रिफ्लेक्शन नहीं होगा।